एपिसोड 5 के शुरुआत में हम मीजू को देखते हैं जो अपना सारा सामान लेकर घर आ गई थी। अपने दोनों बच्चों से मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसी समय कोई दरवाजे पर नॉक करता है। मीजू जब दरवाजा खोलती है तो सामने कैंगो था। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। कैंगो भी उसे देखता रह जाता है। मीजू को पास्ट का सब कुछ याद आने लगता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैंगो और मीजू दोनों अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे जो कि एक ही दिन पर होता था। कैंगो मीजू से पूछता है कि तुमने क्या विश मांगा। मीजू कहती है कि मैंने ये विश मांगा कि तुम अपने क्लास में टॉप करो और हम खुशी खुशी साथ रहे। मीजू ने कैंगो से उसके विश के बारे में पूछा तो कैंगो ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं नर्वस ना हूँ। मीजू ये बात समझ नहीं पाती। फिर कैंगो इस टॉपिक को ही बदल देता है। कैंगो फिर मीजू को गाना गाकर सुनाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कैंगो मीजू से हर हफ्ते मिलने भी आता था लेकिन कुछ हफ्तों से उसने आना बंद कर दिया था। फाइनली एक दिन कैंगो का प्रोसिक्यूटर बनने का अपॉइंटमेंट सेरेमनी था। मीजू उसके लिए केक बनाकर लाती है। मीजू उसे विश मांगने को कहती है। कैंगो कहता है कि उसने विश मांग लिया है कि वो नर्वस ना हो। मीजू समझ गई थी कि वो उससे ब्रेकअप करने वाला है। कैंगो कहता है कि उसे कुछ करना है लेकिन वो उस काम को अकेले ही करना चाहता है। वो मीजू को कुछ पैसे देता है जो उसने अब तक बचा कर रखे थे। मीजू को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर कैंगो अपना सामान लेकर वहां से निकल जाता है। प्रेजेंट में मीजू कैंगो को देखकर दरवाजा बंद कर देती है। इतने में यंगसुन उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है और उसे अपने साथ घर लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें अकेले ऐसे कहीं पर नहीं जाना चाहिए। घर आने के बाद कैंगो बहुत ही चुप चुप सा था। वो अपने दिल के पास हाथ रखकर कहता है कि उसने एक प्रिटी लेडी को देखा और उसके बाद से उसे यहाँ पर दर्द हो रहा है। यंगसुन को पता नहीं चलता कि वो मीजू की बात कर रहा था। इस तरफ मीजू की मॉम उसे कैंगो के बारे में सब कुछ बताती है। मीजू के दोनों बच्चे कैंगो के बारे में ही बात कर रहे थे। तब मीजू उन्हें समझाती है कि तुम दोनों कैंगो से कभी नहीं मिलोगे, ना ही उसके साथ खेलोगे। मीजू की मॉम को समझ आ रहा था कि अगर मीजू अपना सारा सामान लेकर वापस आई है तो जरूर कुछ तो हुआ है, लेकिन वो मीजू से कुछ पूछती नहीं और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ इजी नहीं रही है, लेकिन अब हम एक फैमिली की तरह साथ रहेंगे। इस तरफ कैंगो की मॉम उसे बाहर जाने से मना करती है क्योंकि आज बारिश होने की संभावना थी, लेकिन कैंगो तो पहले से ही बाहर था। वो येजिन और सुजिन के घर उनका बॉल लौटाने के लिए आया था। कोई दरवाजा नहीं खोलता इसलिए वो उस बॉल को वहीं पर फेंक देता है और वापस जाने लगता है। रास्ते में वो मीजू को देखता है। वो छुपकर उनको देख रहा था। तब उसे मीजू का नाम पता चल जाता है। मीजू एक डॉग के साथ खेल रही थी। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे यंगसुन का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक म्यूजिक कंपोजर था जो यंगसुन के पड़ोस में ही रहने के लिए आया हुआ था। यंगसुन के पिग फार्म की स्मेल से परेशान होकर वो कंप्लेन करने पहुंच जाता है। यंगसुन सॉरी बोलकर कहती है कि बारिश के टाइम में स्मेल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यंगसुन उसे बहुत समझाती है कि तुम कितना भी कुछ कर लो, थोड़ा बहुत स्मेल तो आएगा ही, लेकिन वो आदमी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि अगर तुम स्मेल का कुछ नहीं कर सकती तो पिग फार्म को ही हटा दो। तुम दूसरों का लाइफ क्यों खराब कर रही हो। वो कहने लगता है कि तुम्हारी स्मेल की वजह से मैं कोई गाना नहीं लिख पा रहा हूँ। यंगसुन कहती है कि स्मेल की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, एक्चुअली में तुम इंसान ही ठीक नहीं हो, इसलिए तुम कोई गाना नहीं लिख पा रहे हो। यंगसुन उसे बताती है कि उसका फार्म लीगली रजिस्टर्ड है और वो कहती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। ये आदमी इतना अजीब था कि वो सच में कंप्लेन फाइल करने के लिए पहुंच जाता है। जब से कैंगो ने मीजू को डॉग के साथ खेलते हुए देखा था तब से उसे भी एक डॉग चाहिए था ताकि वो मीजू को इम्प्रेस कर सके, पर यंगसुन मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि उसे ही सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है उसके फिजिकल थेरेपी के लिए। वहां पर वो अपना एंड्रोस्कोपी कराने के लिए भी जाती है क्योंकि उसे कुछ टाइम से पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तभी वो न्यूज पर तेसो को देखती है जो अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला था। इस तरफ हम एक क्लब में हायंग को देखते हैं जो नशे की हालत में वहां पर बैठी हुई थी। तभी उसे अपने बैग में स्लीपिंग पिल्स दिखता है। तब उसे पास्ट का एक सीन याद आता है। तेसो ने उसे एक वीडियो क्लिप दिखाया था जिसमें कैंगो ने एक लेडी और उसके बच्चे को कार से धक्का देकर पानी में गिरा दिया था। उस लेडी का तो तेसो से अफेयर था और वो बच्चा भी तेसो का ही था, लेकिन वो हायंग से जानबूझकर झूठ कहता है। वो बोलता है कि कैंगो पहले से शादीशुदा था और वो बच्चा कैंगो का है और कैंगो ने तुमसे शादी करने के लिए उन दोनों को मार दिया। तेसो के इस झूठ पर हायंग को विश्वास नहीं हो रहा था। हायंग तेसो से कहती है कि आप इस वीडियो को लेकर पुलिस के पास क्यों नहीं गए। तो तेसो बताता है कि 30 साल पहले वो कैंगो के फादर के डेथ में इन्वॉल्व था। अगर वो पुलिस के पास जाता है तो ये बात बाहर आने की चांसेस है। तेसो हायंग को कन्विंस करवाता है कि कैंगो अपने डैड के डेथ का बदला लेने के लिए उसकी लाइफ में आया था
प्रेजेंट में हायंग नशे की हालत में घर पहुंचती है, जहां तेसो कुछ गेस्ट के साथ बैठा हुआ था। वो उन लोगों के सामने बोलने लगती है कि मैंने ही उसे पिल्स दिया जिससे वो मर गया, लेकिन कोई ज्यादा कुछ सुन पाता उससे पहले उसकी मॉम उसे अंदर ले जाती है। इस तरफ सॉन्ग अपने आदमियों से प्रूफ ढूंढने को कहता है ताकि वो कैंगो के एक्सीडेंट में तेसो का इन्वॉल्वमेंट दिखा सके, क्योंकि वो जानता था कि एक ड्रंक ट्रक ड्राइवर के सुसाइड नोट पर किसी को भरोसा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम कैंगो को देखते हैं, जो अपनी मॉम के मना करने के बावजूद अपने फार्म डॉग को ही अपना पेट डॉग बनाने की सोचता है, पर वो डॉग कैंगो का हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। उसी समय यंगसुन का एक हेल्पर एक छोटे से बेबी पिग को उठाकर लेके आ रहा था। वो पिग को कैंगो को देकर उस डॉग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। पिग को अपनी गोद में देखकर कैंगो को एक आइडिया आता है। इस तरफ यंगसुन उस कंपोजर के घर में खाना लेकर जाती है ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन वो कंपोजर तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफिस में तमाशा कर रहा था। वहाँ का ऑफिसर कहता है कि विलेज में फार्म पहले था और तुम वहाँ पे शिफ्ट बाद में हुई हो। तो वो आदमी कहने लगता है कि मेरे कंप्लेंट पर एक्शन लो, मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, तब जाकर तुम्हें सैलरी मिलती है। वहाँ का इंचार्ज उसकी बातों से इरिटेट हो चुका था। वो कहता है कि यंगसुन भी यहाँ की सिटीजन है और वो भी टैक्स भरती है, तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? उसकी पिग फार्म से किसी को प्रॉब्लम नहीं है सिवाय तुम्हारी। सीन शिफ्ट होता है जहां हम येजिन और सुजिन को देखते हैं। उन दोनों को अपना बॉल तो मिल गया था, पर दोनों कैंगो के साथ खेलना चाहते थे, जिसके लिए मीजो ने उन्हें मना कर दिया था। तभी कैंगो उस बेबी पिग के साथ वहां पर आता है। पिग के बारे में पूछने पर कैंगो कहता है कि ये मेरा पेट पिग है, इसका नाम लायन है। कैंगो मीजो को देने के लिए उस पिग को लाया था। येजिन लायन को उठाती है और वैसे ही लायन वहां से कूदकर भागने लगता है। कैंगो और दोनों बच्चे उसके पीछे भागते हैं। इधर यंगसुन को भी पता चलता है कि कैंगो एक पिगी को लेकर वहां से गया है, तो वो उसको ढूंढने के लिए निकलती है। इस तरफ पिगी के पीछे भागते भागते वो तीनों सड़क पर आ गए थे। दूसरी तरफ से वही म्यूजिक कंपोजर अपनी कार से लौट रहा था। सबको अचानक से अपने सामने देखकर वो घबरा कर दूसरी तरफ कार को मोड़ता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो आदमी इतना चिढ़ा हुआ था और बाहर निकलते वक्त वो वहीं पर गिर जाता है। दोनों बच्चे दौड़ते हुए थक गए थे, इसलिए कैंगो उन दोनों को अपने व्हील चेयर पर बिठा लेता है और वहां से जाने लगता है। पिग भागते हुए मीजू की तरफ जा रहा था। बच्चे और कैंगो चिल्लाते हुए आ रहे थे कि पिग को पकड़ो, तो मीजू पिग को उठा लेती है और कैंगो को वापस करती है। कैंगो पिगी मीजू को देने ही वाला था, लेकिन तभी वहां यंगसुन आ जाती है। अपनी मॉम को गुस्से में आता देखकर कैंगो तुरंत वहां से भागने लगता है। यंगसुन मीजू को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मीजू वापस आ गई है। उसे देखकर वो वहीं पर रुक जाती है। अंदर जाकर वो मीजू के हस्बैंड के बारे में पूछने लगती है, तो मीजू की मॉम झूठ कह देती है कि वो अमेरिका में है, उसका वहां पर बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए वो अभी नहीं आ सकता। मीजू तो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आई है। घर आकर यंगसुन कैंगो को बहुत डांट लगाती है। कहती है पिग्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, तुम्हें उन्हें ऐसे बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर एक बीमार हो गया तो सारे ही बीमार हो जाते हैं। उस पिग की मॉम नहीं थी, तो कैंगो कहता है कि मैं उसकी मॉम बनूंगा। वो कहता है कि वो उसका पूरा ध्यान रखेगा, उसे खिलाएगा, नहलाएगा, सब कुछ करेगा। पहले तो यंगसुन नहीं मानती, लेकिन बाद में वो मान जाती है। तभी अचानक से वो कंपोजर आकर दरवाजा पीटने लग जाता है। दरवाजा खोलने पर वो यंगसुन का दिया हुआ खाना फेंक देता है और अपनी कार दिखाकर चिल्लाने लगता है। कहता है तुम्हारे पिग और तुम्हारे बेटे की वजह से मेरे कार की ये हालत हुई है। यंगसुन कहती है कि वो इस चीज का कॉम्पेंसेशन दे देगी। वो आदमी यंगसुन से फालतू के बहुत सारे पैसे मांगने लगता है और कहता है कि मैं साल में 60 सॉन्ग्स लिखता हूँ, मुझे उन सबके पैसे चाहिए। यंगसुन कहती है कि तुम्हारे गाड़ी का पैसा मैं दे दूंगी, लेकिन सॉन्ग्स के पैसे मैं क्यों दूं? लेकिन वो आदमी इतना ढीठ था कि वो यंगसुन को मारने के लिए आता है। ये देखकर कैंगो गुस्से में आकर उस आदमी को धक्का दे देता है। वो ढीठ आदमी कैंगो की कंप्लेन लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो कहने लगता है कि कैंगो की वजह से उसका कार डैमेज हो गया है। कैंगो फिर एडमिट कर लेता है कि उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। कैंगो ये भी बता देता है कि वो आदमी गाड़ी चलाते वक्त फोन यूज कर रहा था। कैंगो फिर बोलने लगता है कि रोड एक्ट के आर्टिकल के अकॉर्डिंग ड्राइव करते वक्त फोन यूज करना अलाउड नहीं है। यंगसुन ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम सामसिक को देखते हैं, जो एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा था। एक दिन उसे वहां पर वही आदमी दिखता है जिसकी वजह से वो जेल गया था, इसलिए उसे देखते ही वो उसे मारने के लिए लग जाता है। इस तरफ हम तेसो को देखते हैं, जो हायंग के साथ कोई वॉलंटियर वर्क कर रहा था। वो हायंग से कहता है कि उसके रास्ते में ना आए, अगर हायंग उसके रास्ते में आएगी तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। तो हायंग कहती है कि कोई आपका कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर कैंगो की मेमोरी वापस आ गई तो आपका क्या होगा, आप क्या करोगे? ये सब सुनकर तेसो किसी को कॉल करके कैंगो को मारने के लिए ऑर्डर देता है। इस तरफ घर जाते वक्त यंगसुन कैंगो से पूछती है कि तुमने ये ट्रैफिक के लॉज कैसे पता है, लेकिन कैंगो को तो कुछ याद ही नहीं था। यंगसुन कैंगो को घर छोड़कर अपने पड़ोसी के घर जाती है।
और तभी हम किसी आदमी को एक बाइक पर आता हुआ देखते हैं। घर के अंदर उस पिगी ने सब कुछ गंदा कर दिया था, इसलिए कैंगो घर साफ करने लग जाता है। तभी वो आदमी कैंगो को मारने के लिए पहुंच जाता है। वो अपना चाकू निकालकर कैंगो को मारने ही वाला था, इतने में वहां के कबर्ड से 2 आदमी निकलकर उस आदमी पर हमला कर देते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।